हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का मास चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे तुलसी माता पे। हिंदू धर्म के अनुसार हर घर में तुलसी माँ विराजमान रहती है। तुलसी माता की घर घर में पूजा रहती है और हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर के आंगन में माँ तुलसी का पौधा लगा होता है, तुलसी विराजमान होती है, उस घर में यम प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी मानता है तुलसी माता की। और तुलसी माता आयुर्वेदिक एक औषधि तो है ही है, उसके साथ हमारी बहुत धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत धार्मिक कहानियां हमारी जुड़ी हुई हैं। और एक दर्जा हमने इसको माँ का भी दिया है, क्योंकि जो हमारे आप जानते हैं कार्तिक मास में शालिग्राम जी का ब्याह यानी हमारे नारायण प्रभु का विवाह तुलसी माता से होता है। तो तुलसी माता की घर घर में पूजा होती है, घर घर में सेवा होती है। और कार्तिक मास में तो इसका विशेष ही प्रावधान रहता है पूजा का, सेवा का। तो अनजाने में हम ना जाने किस प्रकार कोई गलती जब कर जाते हैं, तुलसी माता के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रख देते हैं या कोई कार्य कर देते हैं जिसका हमें बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत भारी हम पाप भोगते हैं उसका। अनजाने में की गई होती गलतियां जिसको हम ध्यान में नहीं रखते, छोटी छोटी बातें हैं, अगर उन बातों का हम ध्यान रखें तो हम पाप के भागी होने से बच सकते हैं। क्योंकि ये एक साइड देखा जाए तो ये नारायण की पत्नी है, माँ है, पूजनीय है। और तुलसी माता का तो यहाँ तक ये आता है कि जब मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल रख दिया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे बैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो तुलसी पूजा, तुलसी सेवा और तुलसी माता की मान्यता को हमें समझना चाहिए और मर्यादों में रहना चाहिए। और क्या गलतियां हम ना करें, उसके लिए जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें कि हमें पता लगे कि हम क्या छोटी छोटी गलतियां जो अनजाने में कर जाते हैं, जिससे हमें धन की हानि होती है, व्यवसाय की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है और ठाकुर जी रुष्ट होते हैं, लक्ष्मी की हानि होती है, हर तरफ से हमें हानि होती है। तो वो छोटी छोटी गलतियाँ क्या हैं, तो आज इस विषय में हम बात करेंगे। कुछ लोग तुलसी के पास जूता चप्पल निकाल देते हैं, ऐसा करने से पाप लगता है। हम लोग बाहर से आते हैं, घर के आंगन में तुलसी माता रखी होती हैं, तो हम विराजमान होती है, तो हम बाहर से जल्दी जल्दी में आते हैं, जूता चप्पल बाहर ही उतार देते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं कि तुलसी माता का पौधा है, ये हमारी माँ है। ऐसा करने से घर में जो है धन की हानि होती है, पाप के भाग्य बनते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा किस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे झाड़ू होता है, पोछा होता है, घर की गंदगी साफ करता है, घर से गंदगी को निकालता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी माता को बरामदे में रख देते हैं साइड पे, और झाड़ू और पोछा भी साथ में साइड पे रख देते हैं। ये करना बहुत भारी गलती है। ऐसा करने से जो तुलसी माता तो रुष्ट होती है, माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है, घर में दरिद्रता आती है, अलक्ष्मी का वास हो जाता है घर में। दरिद्रता जो हमारे घर में प्रवेश कर देती है, तो भूल कर भी ये कार्य ना करें। तुलसी के पास कभी भी, तुलसी के पौधे के पास, या तुलसी माता कह सकते हैं आप, तुलसी माता के पास भूल कर भी आप झाड़ू पोछा या सफाई करने, डस्टर, कोई भी सफाई करने की वस्तु, वैक्यूम क्लीनर ही क्यों ना हो, ये चीज़ें आप भूल कर भी ना रखें। और तीसरी बात, तुलसी के पौधे के पास किसी तरह का भी कांटे का पौधा यानी कैक्टस जिसे कहते हैं, हम जैसे घर में गार्डनिंग करते हैं, घर के बरामदे में या घर के जो हमारी गैलरी होती है या हमने गार्डन बनाया होता है, उसमें हम सब पौधों के बीच में तुलसी का पौधा भी लगा देते हैं। लेकिन पौधा आप कोई भी लगाएं, फूल के लगा सकते हैं, फल के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कैक्टस यानी कांटेदार, जिसमें कांटे निकलते हैं, चाहे वो गुलाब ही क्यों ना हो, ऐसा पौधा भूल कर भी तुलसी माता के पास ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक प्रभाव आता है, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं घर के भीतर प्रवेश करती हैं। तो इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। चौथा क्या करना है आपने, तुलसी के पौधे के पास कभी भी कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। कूड़ा कबाड़ रखने से तुलसी के पौधे के पास घर में कलह का प्रवेश होता है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, घर के बाहर कूड़ा रख देते हैं या तुलसी के पौधे के पास ही डस्टबिन भी रख देते हैं, तो उसमें कूड़ा डालते रहते हैं। ऐसा करने से माँ तुलसी का अपमान होता है, माँ तुलसी
के पास रखने से हमें पाप लगता है। और या कूड़ा तो कूड़ा, कबाड़ की भी कोई चीज़ें जो आपके मतलब वेस्ट चीज़ें हों जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, कोने पे आप फेंक देते हैं, भूल कर भी तुलसी माता के पास ये वस्तुएं आप ना रखें। ऐसा करने से घर में कलह का वास होता है, तुलसी माता रुष्ट होती हैं, नारायण भी रुष्ट हो जाते हैं, साथ साथ में माँ लक्ष्मी भी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। और पांचवी बात का आपने क्या ध्यान रखना है, कुछ लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं और रोज़ सुबह शाम शिवलिंग की पूजा करते हैं, वही शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, वही धूप दीप नैवेद्य करते हैं। ये करना बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुलसी माता जो है नारायण की पत्नी है, वो नारायण के साथ ब्याही हैं, शालिग्राम के साथ ब्याही हैं। कथा से आप लोग परिचित होंगे किस तरह तुलसी माता ने, वृंदा ने श्राप दिया है नारायण को कि आपने मुझे छला है, आपने मेरे साथ छल किया है, मेरा पतिव्रत धर्म को आपने भ्रष्ट किया है, तो जाओ हे नारायण, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण हो जाओ। तो इस तरह जो ठाकुर जी पाषाण हो गए और फिर तुलसी माता के साथ उनका विवाह हुआ। ये सारी कथा बहुत लंबी है, अगर आप कहेंगे तो ये कथा भी मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया कथा है, कार्तिक मास में इस कथा को सुनने से बहुत ही फल मिलता है, या यूँ कह लो अक्षयमेध जगों का फल मिलता है, 1000 गायें दान करने का फल मिलता है, तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। तो आपने भूल कर भी शिवलिंग जो है तुलसी के गमले के अंदर नहीं रखना है, तुलसी माता में उसको जल नहीं चढ़ाना है, दीप नैवेद्य नहीं करना है। और शास्त्रों के अनुसार कहें तो जो तुलसी माता होती है, तुलसी होती है, गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो ये भूल, कई लोग क्या करते हैं कि तुलसी पवित्र है, हर पूजा में तुलसी का यूज़ होता है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई बात नहीं, तुलसी हर जगह यूज़ होती है, तुलसी अपने आप में पवित्र है। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको, मरते हुए व्यक्ति के जेमा में अगर आप तुलसी का एक दल रख दें तो वो इतनी देह उसकी पवित्र हो जाती है, पार्थिव देह जो होती है उसे गोलोक धाम में वास मिलता है, उसकी आत्मा को साक्षात स्वर्ग मिलता है, हरि की प्राप्ति होती है, इतनी पावर है तुलसी में। लेकिन गणेश भगवान को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिस तरह ये मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो के लिए रखी है, आप देख रहे हैं जिस तरह ये तुलसी जी है, इन तुलसी जी के ऊपर ये आप ये देख रहे हैं, आप साइंटिफिक भाषा में कहेंगे तो इसको बीज कहा जाता है, लेकिन नहीं, अगर आप शास्त्रों की भाषा में कहें, अगर आप धार्मिक भाषा में कहें तो ये तुलसी जी के ये केश होते हैं, उसके ऊपर ये जुएं होती हैं। तो तुलसी माता के सिर के ऊपर जब ये जुएं आए तो इसको कटिंग करके साफ कर देना चाहिए, ये नहीं रखनी चाहिए, इससे भी दोष लगता है, तुलसी माता को इससे कष्ट होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है इनसे तुलसी माता को कष्ट होता है। तो जब भी तुलसी माता के ऊपर, आपके घर में जो तुलसी माँ विराजमान है उनके ऊपर जब भी ये चीज़ें आए, ये बीज आए, जिसको धार्मिक भाषा में जुएं कहा जाता है, तुलसी माता के शीश पे, तो इसको आप काट के किसी अन्य गमले में डाल दें, इसमें ना लगा रहने दें, इससे जो भी है घर में दोष आता है, माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। घर में अगर तुलसी है तो तुलसी को आपने जल देना है, लेकिन रविवार को तुलसी को जल भूल कर भी ना दें, भूल कर भी रविवार को तुलसी को जल ना दें। और संध्या के समय तुलसी दल को छुए नहीं, तुलसी को छुए नहीं, तुलसी का पत्ता ना तोड़े। अगर तुलसी का पत्ता, अगर आपको, जैसे ठाकुर जी को भोग हम देते हैं उसमें तुलसी का दल आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए किसी कारण आपको रविवार को ठाकुर जी को, कोशिश तो ये करें कि आप शनिवार को ही तुलसी तोड़ के रख लें ठाकुर जी के भोग के लिए, लेकिन किसी कारण आपको रविवार को तुलसी जब छूना निषेध होती है, अगर आपको ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए तो तुलसी माता जी के आगे प्रार्थना करें, हे माँ हमें क्षमा करें, आज के दिन आपको नहीं छूते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपके बिना हमारे ठाकुर जो है भोग नहीं खाएंगे, आपके बिना हमारे ठाकुर जी भोग को नहीं लेते हैं। तो आपके आगे हाथ जोड़कर विनती है, माँ हमें क्षमा कीजिए और आपकी जो ये पत्ते हैं ये हमें दीजिए, हम जो ठाकुर जी को भोग लगा सके। और कोशिश कीजिए जो तुलसी दल के पत्ते झड़ जाएं वो पत्ते यूज़ करें। अगर आपको तोड़ने में जब भी पत्ता तोड़ना हो तुलसी माता को किसी तरह, अब मैंने कई लोगों को देखा है जाते हैं झड़प से पत्ता तोड़ते हैं, तुलसी का चाय में उबाल लिया या ठाकुर जी को भोग में उतार लिया, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान होता है, हमें पुण्य की बजाय पाप लगता है, ये दोष होता है। तुलसी माता का दल लेने के लिए, उनकी पंखुड़ी लेने के लिए उनसे
से पहले आज्ञा मांगे, क्षमा याचना करें और उनको माँ कह के पुकारे, हे माँ हमें क्षमा कीजिए, हमें आपके जो ये पत्ते हैं औषधि रूप में चाहिए। अगर आपने चाय में उबाल के पीने हैं तो औषधि रूप में चाहिए माँ, हमें आप आज्ञा दें, हम आपके ये पत्तों को तोड़ सके। अगर ठाकुर जी को देने हैं तो फिर वही कहिए आप, हे माँ हमारे ठाकुर जी आपके बिना भोग नहीं लगाते हैं, मैया आप हमें क्षमा कीजिए, कृपा करके हमें जो आपकी ये मंजरी है ये हमें दीजिए, हम ठाकुर जी को भोग अर्पण कर सके। तो इस प्रकार तुलसी माता की आपने याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। तो तुलसी दल को आपने छूना है और संध्या के समय कभी भी भूल कर भी तुलसी माता को ना छुएं। या जिन दिनों में जो महिलाएं होती हैं बीमार रहती हैं, कुछ दिन महीने में ऐसे होते हैं, उन दिनों में भी महिलाएं तुलसी को बिल्कुल ना छुएं, तुलसी के पास से भी ना गुजरें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। ये विशेष बातें हैं बिल्कुल छोटी छोटी, जो हम अनजाने में गलतियां कर जाते हैं। तो ये हम जो तुलसी है हमारे ठाकुर की प्रिया है, ठाकुर जी की प्यारी हैं। तो यूँ देखिए आप तुलसी माता का तो अपराध करते करते हैं, साथ में ठाकुर जी का भी अपराध करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको तुलसी दल को किस तरह छूना है और क्या क्या ये गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो इन बातों को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी संशय है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है या कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि ये छोटी छोटी बातें उनको भी पता लगे और वो किसी तरह के पाप से भागी ना हो सके, पाप से बच सके। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।